मेरे पास 8-10 हज़ार के करीब तस्वीरें हैं। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था ना, जब मैंने किसी बड़े लीडर के साथ तस्वीर बनाई थी, तो वो मुझे याद है नवाज शरीफ साहब और मानुल्लाह साहब थे और शहबाज शरीफ साहब थे। एक इंटरव्यू चलेगा और मैं लिंक भेजूंगा, मैं तो जान के भेजता हूँ कि ये मीडिया मेरे पास आई है, देखो मेरा इंटरव्यू जलाएंगे। क्योंकि जो कहते थे कि मुझे कहते थे ये क्या सेल्फी बॉय, ये तस्वीरें तो आ रहा है, लेकिन अल्लाह पाक के बाद मुझे इज़्ज़त दी है अल्लाह पाक ने। तो अब जो जलते हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि किसी की मेहनत से जलना नहीं चाहिए, रगड़ देना चाहिए। अच्छा अमर भाई, जैसे कि होता है कि इंसान के मतलब के बाहर के लोग तो होते ही होते हैं, जैसे कि इंसान अपने मतलब फैमिली के अंदर देखे तो वहाँ पे फैमिली के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मतलब कि कज़न्स वगैरह हो गए या कुछ रिलेटिव में ऐसे लोग यार ये क्या बोंगिया मारा है, हर बंदे के साथ वेला है, मोबाइल लेकर सेल्फी, इधर उधर सेल्फी। तो जब आज वो देखते हैं कि यार वही अमर सेल्फी बॉय के नाम से मशहूर हो गया, तो वो लोगों को बताते नहीं कि यार ये हमारा कज़न है, ये हमारा वो है, ये वो, तो वो क्या सीन है, कुछ बताएं जरा उसके। वो अब लोगों को बताते हैं, और कोई दोस्त उनको कहे ना कि ये सेल्फी बॉय टिकटॉक पे आया है या इसका इंटरव्यू चल रहा है, तो वो कहते हैं हमारा कज़न है, अभी बात करा देते हैं। तो वही लोग जो पहले मुझे कहते होते थे, तो मैं तो एक सादा सा बंदा हूँ, तो कोई भी मुझे फ़ोन करे यहाँ के कि हमने टिकटॉक बनाने हैं, तो मैं कहता हूँ कोई मतलब नहीं, बना लेंगे, मेरा टिकटॉक वायरल हो या ना हो, उनका हो जाता है। अच्छा, तो कोई कॉल्स वगैरह भी आती हैं, कोई फरमाइशी कॉल्स, कभी कोई हादसा कोई लाइफ में पेश आया हो तो कुछ वो शेयर करना चाहे हमारे ऑडियंस के साथ? कॉलें ये आती हैं कि मैं तो तस्वीरें परमिशन लेके या पूछ के बनाता हूँ, तो वो समझते हैं कि मेरे बहुत बड़े पीछे सोर्स हैं, वो एक फ़ोन करे तो सारे काम हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मेरा कोई कज़न ट्रैफिक वालों ने पकड़ लिया, या कोई अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ताला हर किसी को बचाए, कोई थाने में कोई मसला है, तो वो डायरेक्ट फ़ोन करेंगे, यार वो सेल्फी को फ़ोन करो, वो कर देगा। तक पाकिस्तान न्यूज की वीडियोस को देखने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जट और आप देख रहे हैं दस्तक पाकिस्तान। ये तो नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के नौजवान सेल्फी बॉय, जिनको लोग सेल्फी बॉय के नाम से जानते हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने सेल्फ़ी का एक रिकॉर्ड बनाया है। ये सेल्फ़ी का जुनून इनको कब से मतलब स्टार्ट हुआ, किस तरह सेल्फ़ी बनाना शुरू किया, किस किस के साथ सेल्फ़ी बना चुके हैं, वो सारी बात जो इनसे करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले उमर भाई बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ढूंढा और इस टाइम मैं आपके पास इंटरव्यू दे रहा हूँ। आप लोगों को ढूंढते हैं, हमने आपको ढूंढा। ये आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा अमर भाई, मुझे आप ये बताएं कि सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपका जो आबाई इलाका है, सिटी है, वो लाहौर है, या आप मतलब बाहर किसी शहर से बिलोंग करते हैं, और आपकी तलीम जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह वो कितनी है? मेरा जो बाई इलाका है वो तो है गुजरात, लेकिन बचपन में लाहौर से हैं और मेरी पैदाइश भी लाहौर में ही हुई है। तो लेकिन जो मेरा गांव है वो है गुजरात है। तो जो मेरी तलीम इतनी ज़्यादा नहीं है उमर भाई, लेकिन टैलेंट बहुत है, जैसे कि अब मेरे टैलेंट पीछे तो हमने देख ही लिया, हमारे ऑडियंस नाजरीन ने भी देख लिया। अच्छा आप अमर भाई मुझे ये बताएं कि सेल्फ़ी का जो जुनून है आपको, ये मतलब किस तरह आपके दिमाग में आइडिया आया और आपने ये जो सेल्फ़ी बनाना कब स्टार्ट किया? सर सेल्फी का जो जुनून है ये मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इतनी मैं बना लूँगा। ये मैं 2007 में बनाई थी तस्वीरें, पहले शहबाज शरीफ साहब थे और ऐसे बड़े बड़े आए हुए थे उधर। उसके बाद इतना जुनून बढ़ा कि अब 2024 आ गया है, तो कल ही शहबाज शरीफ साहब के साथ फिर दोबारा बनाई है। तो बस ऐसे ही मुझे जुनून बढ़ गया था, क्योंकि मैं जब ऐसे तस्वीरें लगाता था ना ये बड़े बंदों के साथ, तो वो सारे कहते थे कि तू इनको मिल लिया, दोस्त एपिसोड करते होते थे, तो ऐसे मैं बनाता था। अच्छा अमर भाई, जैसे कि 2007 का आप बता रहे हैं कि साथ में आपने शुरू किया था सेल्फ़ी बनाना, तो उस वक्त में आपके पास मतलब कोई सेलफोन वगैरह था, या किस तरह आपने आगाज़ किया, किस चीज़ से आगाज़ किया? उमर भाई उस टाइम तो मेरे पास अपना भी फ़ोन नहीं था, वो कैमरे होते थे, कैमरे में मैंने ना बनाई आती। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मेरे पास 2007 से 2010 तक मैं अपना मोबाइल नहीं ले सका था। जैसे कोई इवेंट पे कोई दोस्त आता है तो उससे मोबाइल के साथ मैंने कहा कि मैंने तस्वीर उतार दो, और ऐसे मैं बना के किसी के नंबर से व्हाट्सअप कराता था। फिर ऐसे आस्ता था मैंने पैसे जमा किए और मोबाइल किस्तों पे लिया। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि उमर भाई मैंने आपको बताया कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे और मैं किस्तों पे मोबाइल लिया था, मुझे इतना जुनून था। तो ऐसे मोबाइल बना लिया और तस्वीरें बनाता रहा।
अच्छा, जब आपके पास फ़ोन नहीं था तो आप कह रहे थे आप किसी के फ़ोन पे सेल्फीज़ वगैरह बना के उनको कहते थे कि इस नंबर पे व्हाट्सएप वगैरह कर दें। तो आप बता रहे थे कि मैंने कुछ तस्वीरें जो थी एक्ट्रेस वगैरह की, जब बचपन में उनको देखता था तो उनको मतलब मैंने जमा किया था। वो थोड़ा कहानी ज़रा बताइएगा, वो किस तरह आपने उनकी पिक्चर को सिलेक्ट किया, किस जगह आपने उनको सेव किया, वो ज़रा बताएँ हमारे को। वो जो हमारे शबाशी साहब बड़े बड़े स्टार होते थे, वो अखबारों से काट के मैंने ना रखता होता था और पीछे एल्फी लगा के ऐसे जोड़ता भी होता था। मुझे इतना जुनून था, लेकिन फिर मेरा माइंड सेट था कि इन लोगों को मिलना है। तो फिर अल्लाह ताला ने मेरी दुआ की और अल्लाह ताला ने अब इज्जत दे दी। अब आपके पीछे हैं सब, जिनका मैंने माइंड सोचा था मैंने बना ली। जहाँ पे MPMN भी बहुत मुश्किल से पहुँचे ना, तो मैं आपके सामने पहुँच गया। तो कहीं तो मुझे अब जानने में शुरू हो गया सेल्फी बॉय के नाम से। मैं कुछ भी नहीं, लेकिन तस्वीरें यानी कि तस्वीरें तार तार के मैं इतना हो गया। ये अल्लाह पाक के बाद मेरी थोड़ी मेहनत और जिन दोस्तों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मैं उनकी भी कहना चाहता हूँ कि जो दोस्त मुझे बताते हैं कि यहाँ पे ये इवेंट आ जा चले जा, उनकी भी बहुत शुक्रिया। अच्छा अमर भाई, सबसे पहले जब आपने सेल्फीज़ बनाना स्टार्ट किया था, जब आपने अपना फ़ोन परचेज़ किया, जैसे कि आप बता रहे हैं कि थोड़े-थोड़े पैसे जमा करके आपने अपना फ़ोन लिया था, तो सबसे पहले उसमें किसकी सेल्फी बनाई? उस टाइम तो मुझे याद नहीं है अब, लेकिन ये कि मैंने, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे पास 8-10 हज़ार के करीब तस्वीरें हैं। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था ना, जब मैंने किसी बड़े लीडर के साथ तस्वीर बनाई थी, तो वो मुझे याद है नवाज शरीफ साहब और मानुल्लाह साहब थे और शहबाज शरीफ साहब थे। एक इवेंट, शादी के इवेंट पे आए हुए थे, ये मुझे याद है। बाकी तो हर रोज़ ही एक तस्वीर होती है और मिशन होता है कि इवेंट किधर है। तो वहाँ पे जब इवेंट पे चले जाए तो 8-10 स्टार जो मिल जाते हैं, तो ऐसे फिर मैं बनाता रहता हूँ। अच्छा, अब तक आप जो हैं अपनी कितनी मतलब के तस्वीरें जो सेल्फीज़ वगैरह हैं उनका जो आपने रिकॉर्ड कायम किया है, वो आप मतलब कितनी की उनकी तादाद है सेल्फीज़ की जो आपने जमा की है अभी तक, वो ज़रा बताएं मुझे। तो जो मेरे अंदाजे से रिकॉर्ड है ना, वो 8 से 10 हज़ार के करीब है। तो जिन्होंने मेरे सर बनाई है वो भी 5-6 हज़ार के करीब बना लिए। अच्छा, अब ये भी सीन है, अब ज़ाहिर बात आप सेल्फी बॉय के नाम से मशहूर हैं, तो आप लोगों के साथ सेल्फीज़ बनाते हैं तो आप बाहर निकलते होंगे तो लोग तो आपको भी कहते होंगे वो सेल्फीज़ बॉय जा रहा है। अब उनकी ये कोशिश होगी कि यार हम भी इसके साथ सेल्फी बनाए, तो वो कैसे मतलब आप देखते हैं उस चीज़ को? उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? कैसा फ़ील होता है, कैसा महसूस होता है कि यार मेरा तो एक जुनून है कि मैं लोगों के साथ सेल्फी बनाता हूँ, तो लोग मेरे साथ सेल्फी बनाते हैं, तो वो उस टाइम क्या फ़ील होता है आपको? और मुझे बड़ा ही अच्छा फील होता है, क्योंकि मैंने ये मेहनत की थी। ये 8-10 साल के बाद ये इतनी तस्वीरें तक पहुंचा। तो जब अब मुझे कोई कहता है ना कि भाई एक तस्वीर बनानी है सेल्फी बॉय, तो मुझे इतनी खुशी होती है। तो मैंने अभी और कुछ भी नहीं, देखने वाले तो कहते हैं सेल्फी बॉय अमीर हो गया, इतने पैसे कमा लिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। पल्ले से लगाता हूँ पेट्रोल, यानी कि जहाँ पे लाहौर से बाहर भी इवेंट हो तो मैं जाता हूँ। लेकिन कोई अब मुझे कोई कहता कि एक तस्वीर, एक टाइम ये था कि मैं किसी को कहता था कि एक तस्वीर बनानी है, वो परमिशन लेता था। तो आज मुझे कोई कह रहा है तो मेरे लिए यही खुशी की बात। अच्छा, तो अमर भाई जब आप इवेंट्स वगैरह पे जाते हैं तो इवेंट्स वगैरह पे तो चलो मतलब मॉडल्स वगैरह एक्टर्स वगैरह होती है, आसान काम तो ये भी नहीं है कि उनके साथ सेल्फी बनाना, आम बंदा वहाँ पे सेल्फी नहीं बना सकता। तो आपने तो माशाल्लाह बड़े बड़े लीडर्स के साथ सेल्फीज बनाई हुई हैं, तो ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम वहाँ पे होती है, सिक्योरिटी वगैरह का इशू होता है। तो आपको मतलब जब आप उनके साथ सेल्फी वगैरह बनाते हैं तो कभी दिल के अंदर कोई मतलब डर वगैरह नहीं हुआ कि यार मैं इनको रोकने की कोशिश करूँगा अगर कोई मसला मसाइल सिक्योरिटी की तरफ से बन जाए या कोई ऐसा वैसा इशू? नहीं, मेरे में इतना एक्सपीरियंस आ गया कि मुझे डर नहीं लगता, और ये जितने भी हमारे लीडर हैं वो कुछ नहीं कहते। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि परमिशन लेके उनकी सिक्योरिटी से पूछ के बनाओगे तो कोई मसला नहीं होता। तो मैंने तो इतनी बना ली हैं, मेरे दोस्त भी कहते हैं कि तेरे में बहुत टैलेंट है। और मैं अच्छा अमर भाई, अब एक और सवाल आपसे करता जाऊं कि जैसे कि एक बंदा मशहूर होता है सोशल मीडिया के ऊपर, तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं वो आपको मतलब अच्छा कमेंट करते हैं, प्यार करते हैं आपके साथ, ठीक है, आपको मतलब चाहते हैं, और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बैड कमेंट्स करते हैं, मतलब वो लेग बॉलिंग वाला हिसाब होता है, और जिन्होंने पंजाबी च कहा जाए कि शरीक टाइप ते सड़न वाले जलने वाले, कुछ ऐसा आपके साथ भी है? कुछ हैं लोग लाइफ में ऐसे? हाँ जी, जैसे आपने बात की है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अभी भी बहुत है, अभी भी मेरे से जेलस हो रहे हैं। जब आपका इंटरव्यू चलेगा और मैं लिंक भेजूंगा, मैं तो जान के भेजता हूँ कि ये मीडिया मेरे पास आई है, देखो मेरा इंटरव्यू जलाएंगे। क्योंकि जो कहते थे कि मुझे कहते थे ये क्या सेल्फी बॉय, ये तस्वीरें तो आ रहा है, लेकिन अल्लाह पाक के बाद मुझे इज्जत दी है अल्लाह पाक ने। तो अब जो जलते हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि किसी की मेहनत से जलना नहीं चाहिए, क्रैकर देना चाहिए।
अच्छा अमर भाई, जैसे कि होता है कि इंसान के मतलब के बाहर के लोग तो होते ही होते हैं, जैसे कोई इंसान अपने मतलब फैमिली के अंदर देखे तो वहाँ पे फैमिली के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मतलब के कज़न्स वगैरह हो गए या कुछ रिलेटिव में ऐसे लोग हैं, यार ये क्या बोंगिया मारा है हर बंदे के साथ, वेला है भी मोबाइल लेके सेल्फी इधर उधर सेल्फी। तो जब आज वो देखते हैं कि यार वही अमर सेल्फी बॉय के नाम से मशहूर हो गया है, तो वो लोगों को बताते नहीं कि यार ये हमारा कज़न है, ये हमारा वो है, ये वो, तो वो क्या सीन है, कुछ बताएं जरा उसके वो अब लोगों को बताते हैं। और कोई दोस्त उनको कहे ना कि ये सेल्फी बॉय टिकटॉक पे आया है या इसका इंटरव्यू चल रहा है, तो वो कहते हैं हमारा कज़न है, अभी बात करा देते हैं। तो वही लोग जो पहले मुझे कहते होते थे, तो मैं तो एक सादा सा बंदा हूँ, तो कोई भी मुझे फ़ोन करे यहाँ के कि हमने टिकटॉक बनाने हैं, तो मैं कहता हूँ कोई मतलब नहीं, बना लेंगे, मेरा टिकटॉक वायरल हो या ना हो, उनका हो जाता है। अच्छा, तो कोई कॉल्स वगैरह भी आती हैं, कोई फरमाइशी कॉल्स, कभी कोई कोई हादसा कोई लाइफ में पेश आया हो तो कुछ वो शेयर करना चाहे हमारे ऑडियंस के साथ? कॉलें ये आती हैं कि मैं तो तस्वीरें परमिशन लेके या पूछ के बनाता हूँ, तो वो समझते हैं कि मेरे बहुत बड़े पीछे सोर्स हैं, वो एक फ़ोन करे तो सारे काम हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मेरा कोई कज़न ट्रैफिक वालों ने पकड़ लिया या कोई, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ताला हर किसी को बचाए, कोई थाने में मसला कोई मसला है, तो वो डायरेक्ट फ़ोन करेंगे, यारो सेल्फी को फ़ोन करो, वो कर देगा। तो फिर मेरी भी पूरी कोशिश होती है। तो मुझे ये मुश्किलात ये आती है, ये बड़ा अच्छा सवाल था कि कोई भी मसला हो तो रिश्तेदार मुझे फ़ोन करते हैं। वो तो समझते होगा ना कि अब जी आईजी पंजाब साहब के साथ अमर साहब की सेल्फी है, शहबाज शरीफ साहब के, इनके तो बड़े प्रोटोकॉल बड़े मामला आते हैं, एक कॉल पे बंदा बाहर छुड़वा देंगे, ये तो वो ऐसा सीन, वो तो इसलिए फ़ोन कर देते हैं। लेकिन आप उनको बता रहे हैं कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ एक सेल्फी के चक्कर में बस ज़रा सा ना अपनी मेहनत करता हूँ और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी हुई है। अच्छा अमर भाई, इसके अलावा सेल्फी वगैरह तो आप बनाते रहते हैं, इसके अलावा आपकी लाइफ में मतलब क्या मसरूफियात होती हैं, क्या करते हैं, मतलब आम रूटीन में जो एक अमर सेल्फी बॉय हमें नज़र आ रहा है, वो आम रूटीन में कैसा है? आम रूटीन के साथ ही सुबह जॉब पे जाना है, वो जॉब पे जाते जाते ही दोस्तों को पूछना कि इवेंट के अंदर है सेल्फी वाला, इवेंट पे जाना तो आके सो जाना। तो फिर सुबह ऐसे ही आम रूटीन में बस यही चल रहा है। और ये मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे इतना जुनून था कि ये सेल्फियों की वजह से ही मैं ये मीडिया की में ही जॉब करता हूँ। और ये ऐसे नहीं बनी कि ताकि देखने वाले भी कहें कि ये इतनी ईजी है, ये ईजी नहीं होती, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मीडिया की वजह से ही ये सेल्फी मेरी बनी थी। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, वाकई ये कोई आम काम नहीं है सेल्फ़ी बनाना। ज़ाहिर बात है, बड़े बड़े पॉलिटिक्स के साथ, सियासतदानों के साथ, एक्टर्स के साथ आपको पता है कितनी सिक्योरिटी वगैरह होती है, तो वहाँ पे इतना रश होता है वहाँ पे। और ये सेल्फ़ी जो बनाते हैं, आपको साथ हम स्क्रीन पे दिखाते हैं कि वो सेल्फ़ी इतनी क्लोज से बनाते हैं, बिल्कुल रोक कर उनके साथ अच्छे तरीके के साथ वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, कि जो कि आम बंदा जो है ना वो ये सब कुछ नहीं कर सकता। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी मतलब देखा जाए, अगर एक्टर्स देखा जाए तो एक्टर की भी इनके साथ सेल्फीज़ हैं, अगर सियासतदानों को देखा जाए उनकी भी है। और माशाल्लाह अपने आईजी पंजाब साहब अगर हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं तो आईजी साहब आपके साथ भी इनकी सेल्फ़ी है। और क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के, उनके साथ भी इनकी बहुत सी सेल्फीज़ हैं। और अमर भाई, ये जो जुनून है अभी आगे कहाँ तक जाने वाला है, कितना कंटिन्यू रहने वाला है, और आगे क्या प्लान है, मतलब किस किस के साथ आप जो है सेल्फी रह गई है, आप चाह रहे हैं कि नहीं इसके साथ भी मैंने सेल्फी जो है ना वो लाजमी बनानी है? तो ये जिनके साथ जाएगी है ना, मैं उनके साथ भी बनाऊंगा। ये जुनून है, हर किसी को अपना अपना नशा होता है। तो मुझे ये सेल्फी उतारने का नशा आ गया, किसी को कोई चीज़ का, किसी को कोई चीज़ का। मुझे ये सेल्फी उतारने का नशा है, और ये जुनून बड़ी आगे तक जाएगा। सेल्फी का आपको शौक था, आप बता रहे हैं बचपन से ही है, तो ये आपके अंदर जो सेल्फी का जुनून कैसे पैदा हुआ, ये किस तरह, मतलब कुछ देखता ना बंदा किसी चीज़ को देख देख के उस चीज़ से मुतासर होता है, तो आप बचपन में मतलब किन टीवी पे देखते थे एक्टर्स को, या मतलब कहीं शोज़ वगैरह पे जाते थे, तो वहाँ से देख के आपको ये सारी चीज़ें मतलब कि आपके जहन में आई कि नहीं यार मैंने भी ये काम करना है और मैंने इंशाल्लाह इनके साथ सेल्फी बनानी है एक ना एक दिन? हाँ जी उमर भाई, मैं एक्टरों को टीवी पे भी देखता था, फिर मैं शोवों पे जाता होता था ना, तो मैं छोटा था, तो कोई एक्टर आता था तो ऑटोग्राफ लेते होते थे। उसके बाद वो ट्रेंड ख़त्म हो गया, हर किसी के पास टच मोबाइल था, कोई स्टार आता था मोबाइल निकालता है, वो सेल्फी बना लेता है। सेल्फी में ये होता है कि मेरे पास सबूत है, तो ऑटोग्राफ में तो कोई भी कह सकता कि तूने हुसैन की है, तो सेल्फी में कोई नहीं कह सकता। ये समझ लें कि पता नहीं किसी ने बनाया कि नहीं पाकिस्तान में, लेकिन मेरा ही ट्रेंड है, मैं तो यही कहूँगा। नहीं तो सेल्फी में ये नहीं लोग कह सकते कि ये एडिट की हुई है? ये भी तो हो सकता है। नहीं, लोग तो कहने वाले कुछ भी, जैसे जलने वाले हैं, वो तो फेसबुक पे मैं अपनी पोस्ट करूँ तो वो कहते हैं नकली तस्वीर, तो जैसे कि आपने बताया, लेकिन ये आपको पता ही है, मुझे पता कि ये एडिट नहीं है, तो बस ऐसे ही है।
जी, तो नाज़रीन हमारे साथ अमर भाई मौजूद थे जिन्होंने बताया कि बचपन से लेकर उनको एक शौक़ था, एक जुनून था कि मैं जो है ना वो सेल्फ़ीज़ का जो शौक़ है वो पूरा करूँगा बड़ा होकर। और एक वक़्त था कि उनके पास अपना सेल फ़ोन भी नहीं था और वो किसी से सेल फ़ोन लेके सेल्फ़ी वगैरह बनाते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास अपना सेल फ़ोन भी है और अपनी एक पहचान भी है जो कि सेल्फ़ी बॉय के नाम से अब जाने जानते हैं। और उन्होंने कहा है कि आगे भी इंशाल्लाह मेरा ये जुनून जारी रहेगा और इंशाल्लाह वो कहते हैं कि बैरून मुल्क भी और मुल्क के अंदर भी जो भी लोग जो एक्टर्स रह गए उनके साथ इंशाल्लाह मैं ज़रूर सेल्फ़ी बनाऊँगा। आज तक के प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहे दस्तक पाकिस्तान न्यूज़। अपने मेज़बान उमर जट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।